उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी छात्रों के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बीच अखिलेश यादव ने योगी सरकार की जमकर क्लास लगा दी। अखिलेश ने कहा कि योगी बनाम प्रतियोगी छात्र हुआ माहौल, सालों साल वैकेंसी या तो निकलती नहीं है या फिर परीक्षा की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। भाजपा ने छात्रों को पढ़ाई के मेज से उठाकर सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है। अखिलेश यादव ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और छात्रों की मांगों के सपोर्ट में योगी सरकार को ही घेर लिया और सवाल किया कि पूरे देश में एक साथ चुनाव करवा सकते हैं, लेकिन एक ही प्रदेश में एक साथ परीक्षा नहीं। बीजेपी के एजेंडे में सिर्फ चुनाव है, लेकिन बीजेपी के राज में अभ्यर्थियों के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ तनाव है। नॉर्मलाइजेशन का क्या बीजेपी अलग अलग दिन हो रहे हैं चुनावों में भी अपनाएगी? परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन वाले सिस्टम को लेकर ही बड़ा विवाद है। छात्रों का यहां कहना है कि नॉर्मलाइजेशन के सिस्टम से उनका नुकसान होगा, क्योंकि अगर वो 2 शिफ्ट में पेपर करवाने से कौन पेपर आसान है और कौन कठिन, इसका निर्णय कैसे होगा। और छात्रों का यह भी आरोप है कि नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम जो है भ्रष्टाचार का नया तरीका है। इसी वजह से छात्र जो हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उतरे हुए हैं। अखिलेश यादव ने इसी पर कहा कि अब सब समझ गए हैं कि भाजपा की सरकार के रहते कुछ भी नहीं होने वाला। बीजेपी के पतन में ही छात्रों का उत्थान है। भाजपा और नौकरी में विरोधाभासी संबंध है। जब बीजेपी आएगी तभी नौकरी आएगी। अब क्या भाजपा सरकार छात्रों के हॉस्टल या लॉज पर भी बुलडोजर चलाएगी? भाजपाई जिस शिद्दत से नाइंसाफी का बुलडोजर चला रहे हैं, अगर उसी शिद्दत से सरकार चलाई होती तो आज भाजपाइयों को छात्रों का आक्रोश जो है वो नहीं सहना पड़ता और अपने घरों में छुपकर नहीं बैठना पड़ता। आंदोलनकारियों के गुस्से से घबराकर भाजपाइयों के घरों, दुकानों, प्रतिष्ठानों और गाड़ियों से भाजपा के झंडे उतर गए हैं। आंदोलनकारी युवा ऊंची आवाज में पूछ रहे हैं, अब कहां गायब है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली भाजपा के नेता और कार्यकर्ता? क्या ये सिर्फ समाज को बांटने के लिए बाहर निकलते हैं? जिस समय छात्रों की आवाज में आवाज मिलाने का समय है, उस समय ये भाजपाई कहीं दबे छिपे दिख रहे हैं और सत्ता की मलाई जो है वो काट रहे हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। छात्रों की सीधी मांग है कि जैसे पहले एक शिफ्ट में परीक्षा होती थी, वैसे ही एक शिफ्ट में परीक्षा जो है करवाई जाए। अगर प्रशासन ये कह रहा है कि उसके पास संसाधन की कमी है, तो फिर ये सरकार की कमी है। इसमें छात्रों की क्या गलती? अगर 41 जिलों में एक साथ पेपर हो सकता है, तो बाकी 34 जिलों में पेपर क्यों नहीं हो सकता?